कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बैंगन फसल की देखभाल पर। साथ में भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत बासमती धान की सीधी बिजाई पे। और भाइयों जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में जैविक खाद किस तरह बनावें और किस तरह इसका उपयोग करें। और साथ ही दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पे भी चर्चा करेंगे और करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो भाइयों शुरुआत करें बैंगन की फसल की देखभाल पर चर्चा दें। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि अपने हरियाणा प्रदेश में उगाए जाने वाली जितनी भी फसल जो सब्जी हैं उन सब सब्जियों की फसलों में बैंगन एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। क्योंकि भाइयों किसान भाई जो है साल भर में 3 फसल जो है बैंगन की लेवे हैं। और जो कि जो है गर्मी के मौसम में है, बारिश के मौसम में है और सर्दी के मौसम में जो है किसान भाई बैंगन की फसल ले सके हैं। और तीनों मौसम में भाइयों इस फसल में लगने वाले जो अलग अलग तरह के कीट हैं, बीमारी हैं, उन तक जो फसल का उत्पादन है उस पर विपरीत प्रभाव हम देखे हैं, जिससे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो बैंगन में लगने वाले जो कीट हैं, बीमारी हैं, उनको किसान भाइयों ने नियंत्रित करना जरूरी है। तभी किसान भाई जो है अच्छा मुनाफा बैंगन की फसल तक ले पाएंगे। तो जो कीट हैं उसमें मुख्य जो कीट है बैंगन की सब्जी का तो वो है तना और फल छेदक। भाई इस कीट की जो सुंडी है वो गुलाबी रंग की वो है और लगभग जो है वो चिकनी हो है, यानी कि इसके शरीर पर कोई बाल नहीं होता। और जो नवजात सुंडी है वो नई नई शाखाएं हैं उनमें छेद करके उनमें अंदर प्रवेश कर जाए, जिसके कारण जो शाखाएं हैं वो मुरझा जाए हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाए। और साथ ही भाइयों जब फल लगा है तो सुंडी फल में घुस के उसने नुकसान पहुंचाता है। और फलों में छेद करके जो सुंडी जब बाहर आवा है उसके बाद बैंगन में वो छेद दिखाई देना शुरू हुआ है। और इस कीट के द्वारा भाइयों लगभग 20 से 25% जो बैंगन की फसल है उसमें नुकसान हो जाए। तो तना और फल छेदक जो सुंडी है कीट है, इसकी रोकथाम खातर भाइयों फूल आने तक पहले जैसे ही इस कीट का प्रकोप जो शाखाएं हैं या बैंगन की जो फसल है उस पर दिखाई देनी शुरू हुआ तो 75 ग्राम स्पाइनोसेड 45 SC की दवा ने जो है 80 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव जरूर करें। और बीच में भाइयों फसल के लिए जो है प्रोक्लेम 5 SG 56 ग्राम मात्रा जो है 1 एकड़ के हिसाब से 3 बार इसका छिड़काव जरूर करें। इसके अतिरिक्त भाइयों कीट ग्रसित जो शाखाएं हैं और जो फलों को जो कीट ग्रसित शाखा हैं और जो फल हैं उन तोड़ कर मिट्टी में गहरा दबा दें या फिर उन्हें जला दें। और साथ ही भाइयों जब छिड़काव करें दवाई का तो उससे पहले जो पकी हुई फसल है उसमें ज़रूर तोड़ लें। और बैंगन की जो फसल उसमें एक और जो कीट समस्या देखी जा वो है अरातेला। इस कीट के हरे रंग के जो शिशु और प्रौढ़ है वो पत्तियों की निचली सतह तय रस चूसते हैं और जिससे पत्ती मुड़ जाए हैं और बाद में पीली पड़कर किनारे तय सूख जाए हैं। और हरा तेला की रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं इसमें फल जो शुरू होने पर बारी बारी तय सिंथेटिक पायरेथायराइड जिसमें 80 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 इसी ताकत की दवाई का या फिर 70 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 इसी ताकत की दवाई या फिर 200 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रीन 2.8 इसी ताकत की दवाई। और दूसरे जो कीटनाशक हैं जिस तरह 500 ग्राम कार्बिल 50 WP रोपाई के 35 से 40 दिन के बाद 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। भाइयों जो हरा तेला की जो समस्या आ जाए तो हरा तेला की समस्या में जो है फल शुरू होने पर बारी बारी तय सिंथेटिक पायरेथायराइड इसने भाइयों 35 से 40 दिन के बाद 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव जरूर करें। और सिंथेटिक पायरेथायराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर एक बार फिर दोहरावें अगर समस्या का समाधान ना हो तो। इसके अलावा भाइयों सफ़ेद मक्खी की समस्या भी जो है बैंगन की फसल में देखी जावे है। यह सफ़ेद पंखों वाला छोटा सा कीट है जिसके शरीर में जिसके जो शिशु हैं और जो प्रौढ़ हैं वो पत्तों की निचली सतह है उसने चूसना शुरू कर दे हैं, उसमें से रस चूसते हैं और जिससे पत्ते जो है पीले पड़ जाए हैं और ये विषाणु रोग ने भी फैलाने में मदद करे हैं। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण खातर और साथ ही जो भाइयों हरा भुंडी है, यह जो हरा भुंडी है यह भी आकार में तांबे जैसे रंग की वो है और इसकी जो सुंडी है वो पीले रंग की मजबूत और कांटेदार हो हैं। और सुंडी और प्रौढ़ जो है पत्तियों में से जो हरा पदार्थ है उसने खा कर पौधे ने कमज़ोर कर दे हैं और उससे जो पौधा सूख कर नष्ट हो जाए।
इसके अलावा भाइयों लाल अष्टपदी, जिसको माइट भी कहते हैं, वो भी पत्तों की निचली सतह पर पीले और लाल रंग के जो इनके शिशु और प्रौढ़ हैं वो जाड़ा बनाकर हुए हैं, और वो नीचे नीचे जो पत्ते के अंदर जो उसका रस चूस कर पत्तों पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बनाते हैं। और उनके नियंत्रण खातर भाइयों 300 मिलीलीटर पैम्पर 20 इसी ताकत की दवा ने 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, और साथ ही भाइयों 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार फिर जो है इसका छिड़काव दोबारा दोहरा लें। इसके अलावा भाइयों जड़ सूत्र कृमि, इनकी आक्रमण जो है जड़ों में हुआ है, और इससे जो पौधे की बढ़ोतरी है, पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाए और पत्ते पीले रंग के हो जाए और जड़ों में गांठ बढ़नी शुरू हो जाए। तो जो जड़ सूत्र कृमि है इसकी रोकथाम खातर एक ही खेत में भाइयों टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और आलू की एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल ना लेवाएं, और हमेशा भाइयों जो सूत्र कृमि रहित पौधे हैं उन्हें ही लगावें, और जो प्रभावित पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर जला कर उन्हें नष्ट करते हैं। इसके अलावा भाइयों बैंगन की जो फसल है उसमें बीमारी भी कई आम है, तो उनकी बीमारियों की रोकथाम खातर भी जो है किसान भाइयों ने सजग रहना है। जिस तरह फल गलन की समस्या, ये रोग भाइयों पत्तों से शुरू होकर फल तक पहुँचे है, और फल का रंग जो है भूरा होना शुरू हो जाए, और साथ ही साथ उस जगह पर जो है फल गलना शुरू हो जाए। जिस हिस्से पर फल का रंग भूरा होगा वो हिस्सा फिर गलना शुरू हो जाए। और फल गलन की जो समस्या है इसकी रोकथाम खातर भाइयों स्वस्थ बीज हमेशा इस्तेमाल करें, और बिजाई तक पहला बीज का उपचार जरूर करें। और किसान भाई जो है बीज का उपचार करने खातर 2.5 यानी कि 2.5 ग्राम जो है थायरम या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर है उसका उपचार करें, और फल लगने के बाद जिनेब या फिर इंडोफिल एम 45 400 ग्राम दवा का 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर है 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव जरूर करें। इसके अलावा भाइयों छोटी पत्ती और मोजैक रोग, ये भी बैंगन की फसल का एक मुख्य रोग है, और इस रोग में जो भाइयों पत्ते छोटे और पीले हो जाए हैं और पौधे बौने रह जाए हैं, फल बहुत कम लागा है जिससे किसान भाइयों ने नुकसान हुआ है। तो छोटी पत्ती और जो मोजैक रोग है इसकी रोकथाम खातर भाइयों रोग को फैलने से रोकने के लिए भाइयों शुरुआती अवस्था में जो रोगी पौधे हैं उन्हें निकाल कर नष्ट करता है, और पौधे रोपण से पहला पौधे की जड़ों को आधे घंटे तक टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबो कर रखें, और नर्सरी तथा खेत में तेला और सफ़ेद मक्खी से बचाव खातर जो है दवाई का प्रयोग जरूर करें ताकि ये समस्या खेत में ना हो। तो ये तो भैया हमने बातचीत करी, जिक्र करा कि बैंगन की भरपूर पैदावार लेने खातर हम किस तरह कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करें ताकि किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन की फसल से लाभ ले सकें। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। और किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी किसान भाइयों को कई तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अलग अलग ज़मीन है, अलग अलग तरह की जो है ज़रूरत है ज़मीन की, और मौसम भी जो है बदलता रहा है, तो इसके हिसाब से जो है खेती बाड़ी में कई तरह की किसान भाइयों ने समस्याओं हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान खातर किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाइयों 1551। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 46 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 47 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो गर्मी है, लू है, उसका प्रकोप जो है लगातार बना रहेगा, और जो गर्मी है
इस गर्मी तय अपना भी बचाव करना है भाइयों, और अपने जो डांगर डोर हैं, अपना जो पशुधन है, उसका भी हमने बचाव करना है। और इसके साथ एक जुड़ी जो जानकारी है कि भाई जो इतनी गर्मी जो पड़ रही है, इस गर्मी में मौसम में जो हमने एक पानी का जो है बचाव ज़रूर करना है, और साथ ही साथ जो है जल को हमने बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ नहीं बहाना है, और जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसमें गंदा नहीं करना है। साथ ही भाइयों गर्मी के दिनों में जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ भाइयों हमने जो अपने आसपास जो भी पानी के अलग अलग स्रोत हैं, जिस तरह पानी के घड़े हैं, मटके हैं या कसोरे हैं, पानी का कटोरा है, इस तरह के जो हमारे पास पानी के साधन हैं वो रख कर हम पशु पक्षियों के लिए जो उनकी मदद कर सके हैं। और समय समय पर भाइयों इनकी सफाई भी जरूर करें, जिससे जो है पशु पक्षी बीमार ना पड़े। और इसके अलावा भाइयों जो पक्षी हैं उन खातर दाने का, और जो पशु हैं उन खातर चारे का भी जो है प्रबंध करके रखें। और भाइयों ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे अतिरिक्त आय के रूप में बागवानी का किसानों के लिए महत्व, और चर्चा करेंगे भाइयों पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम का महत्व पे। और इन करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, लेकिन इस संदेश के बाद। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। नैना में ते आंसू पड़ते, जने बूंद साड़ के झाड़े में। हाँ जिस दम ते माँ कहा करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते, बूंद साड़ के झाड़े में। जिस दम ते माँ कहा करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते, बूंद साड़ के झाड़े में। काशी जी में करें गुजारा, काशी जी में करें गुजारा। सब घर बार छूट के एक दन माया बाकी थी, उसे ले गया राम लूट के। कोई घड़ी में मर लूंगी मैं सर ने कूट कूट के। कद की देखूं बाट कमर, तू कहेगा मात पूछ के। कहेगा मात पूछ के। टूट के मोती पड़ा रेत में, टूट के मोती पड़ा रेत में। जो रहा करे था लाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते, बूंद साड़ के झाड़े में। जिस दम ते माँ कया करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते, बूंद साड़ के झाड़े में। माँ कह के, हाँ माँ कह के सुत बोलने आला। सौ सौ कोस पर ऐसे बेटा मर गया, मैं रही उतनी इकली की जान डरे से। तेरा पिता काले भंगी के
करज का दंड भरे से मैं बेटा तेरी गैल मरूं जीने ते नहीं सरे से जीने ते नहीं सरे से माँ बेटे के लाड करे से माँ बेटे के लाड करे से घोटाला करे में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के घर में काशी जी में करें गुजारा काशी जी में करें गुजारा गिन आंगलिया गिन के तेरा पिता क्यों कर जीवेगा तेरे मरे की सुन के जहर भरा तेरी काया में लकड़ होगी तन के दुनिया तन्ने मारेगी मन बेटा खा लिया जन के बेटा खा लिया जन के हाँ काल बली ने तोता बन के काल बली ने तोता बन के जब चोंच चबोदी धार में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के झाड़े में भाई दोने में ते फूल बिखर गए तू सुख निंद्रा सोवे देख पूत तेरी पैरा ने मां मुंधी पड़ पड़ ठोवे लक्ष्मी चंद कह बिन सतगुर कौन दाग जिगर के धोवे जाते बेटा बोल पड़े ना तेरी माता जिंदगी खोवे माता जिंदगी खोवे जैसे साहूकार माल न रोवे साहूकार माल न रोवे लकम लगे कि जड़े में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में जिस गम ते मकहा करे वो सांस नहीं तेरे दारे में नाम ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में। अरे दीपक परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नपुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नपुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नपुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नपुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों अब नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करें बासमती धान की सीधी बिजाई पर। किसान भाइयों, धान अपने हरियाणा राज्य की मुख्य खरीफ की फसल है और अपने
हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों बढ़िया किस्म का जो है चावल पैदा करा जाओ है और उसके लिए अपना हरियाणा प्रदेश प्रसिद्ध भी है। और बासमती धान की खेती जो है धान के 50 से 55% रकबे में जो है करी जाओ है। और साथ ही भाइयों चावल की जो बढ़ती मांग है उसका निर्यात है, उसकी अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है किसान भाई चाव है कि 1 एकड़ के हिसाब से धान की वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। तो अच्छी और बढ़िया पैदावार लेने खातर भाइयों बासमती धान की जो काश्त है वो कद्दू के बिना भी जो है बिना कद्दू किए मशीन के द्वारा भी जो करी जा सके है। और यह जो मशीन है वो है DSR मशीन। और बिना कद्दू किए भी हम सफलतापूर्वक जो है धान की फसल ले सके हैं। इसमें जो मिट्टी है और जो जल संसाधन है उसका भी संरक्षण हो है, साथ ही साथ जो श्रमिक है, मजदूर है और जो ऊर्जा है उसकी भी बचत हो है। तो हमने पहले तो खेत की तैयारी करनी है और धान की काश्त खातर भाइयों लगभग सभी तरह की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो धान की सीधी बिजाई खातर उपयुक्त है। हालांकि जो मध्यम संरचना वाली जो ज़मीन है वो ज़्यादा बढ़िया मानी जाव है। खाद और पानी का समुचित उपयोग और बीज के अच्छे जमाव खातर भाइयों पहला तो खेत ने लेजर लैंड लेवलर जो है उसके द्वारा खेत ने पहला समतल जरूर करवा लें। और उसके बाद भाइयों बासमती धान की बिजाई उल्टे टी प्रकार के फाड़े और तिरछी प्लेट युक्त 2 बक्से वाली जो बीज और उर्वरक DSR मशीन है उसके द्वारा बिना कद्दू किए भी हम कर सके हैं। और बिना कद्दू किए 2 विधि है। एक तो है बत्तर खेत में बिजाई करना। बत्तर खेत में भाइयों 2-3 जुताई लगा कर तैयार कर लें और सुहागा लगा लें। उसके तुरंत बाद भाइयों ड्रिल तय 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बिजाई करें और उसके तुरंत बाद भाइयों सुहागा लगा दें ताकि नमी बनी रहे। और साथ ही भाइयों बीज और मिट्टी का संपर्क अच्छी तरह से बना रहे और नमी को बरकरार रखने खातिर भाइयों खेत की तैयारी और बिजाई जो है वो सांझ के टाइम करें। दूसरा भाइयों सूखे खेत में बिजाई करना। 2-3 जुताई करके खेत में तैयार कर लें और सुहागा लगा लें और ड्रिल तक भाइयों 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बिजाई करें। और बिजाई के उपरांत भाइयों सुहागा ना लगावें और बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। बात करें भाइयों किस्मों की और बिजाई के समय की तो बासमती धान की जो किस्में हैं तरावड़ी बासमती, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 11-21 और CSR 30, इनमें तो कोई भी एक अच्छी किस्म चुनकर भाइयों किसान भाई जो है बिजाई कर सकते हैं। और फसल का जमाव जो है मानसून आने तक पहले हो जाए तो बढ़िया है। और इसके लिए भाइयों सीधी बिजाई का जो समय है वो जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जरूर कर दें। कई बार देखा जाओ है कि किसान भाई जो हैं वो 15 जुलाई तक भी जो है बिजाई करे हैं। उसका मुख्य कारण है एक तो मजदूर ना मिलना या जो सिंचाई के संसाधन है वो पूरे ना होने के कारण भी किसान भाई जो है लेट हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि जो बिजाई हो जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जरूर कर दें। और बासमती धान में भाइयों सीधी बिजाई खातर जो बीज की मात्रा है वो है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होगी। और बीज उपचार खातर भाइयों 10 किलोग्राम बीज में 10 ग्राम एमिसान या 10 ग्राम बावेस्टीन और 10 ग्राम बावेस्टीन के साथ उसमें 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर उसमें 2.5 ग्राम पोसामाइसिन न 10 लीटर पानी में घोल कर उसका एक घोल बना कर उसमें बीज ने 24 घंटे तक डुबो कर रखें। और उसके बाद बीज ने भाइयों 1 से 2 घंटे तक छाया में सुखा दें ताकि जो फालतू नमी है वो उड़ जाए। और जो बीज है वो मशीन जो है DSR मशीन उसके साथ जो है उसकी बिजाई आसानी से करी जा सके। और 72 भाइयों सीधी बीजित धान में पहली जो सिंचाई है बिजाई के 7 से 15 दिन के बाद मौसम के हिसाब से कर लगावें। और सूखी सीधी बीजित जो धान है उसमें भाइयों पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद जरूर करें। और दूसरी सिंचाई भाइयों 4 से 5 दिन के बाद करें ताकि बीज का जमाव एक सार हो जाए और पौधे नष्ट ना हो। इसके बाद भाइयों जो सिंचाई है वो जरूरत के हिसाब से करें, यानी कि 1 हफ्ते के बाद भी कर सके हैं, वो मौसम के हिसाब से देख कर किसान भाई कर सके हैं। और बालियाँ निकलने और दाना बढ़ने की 2 ऐसी संवेदनशील भाइयों अवस्था हैं जिसमें नमी में अगर कमी आ गई तो फसल में नुकसान पहुंचेगा। तो उस समय पर जो है नमी बनाए रखने के लिए जो है सिंचाई जरूर करें, एक तो बालियाँ निकलने के समय और एक दूसरा दाना बढ़ने के टाइम पर भाइयों। और साथ में पोषक तत्वों का प्रबंधन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो बासमती धान की सीधी बिजाई में बिजाई के समय 24 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और बिजाई के 15 और 50 दिन के बाद 28 किलोग्राम यूरिया को 1 एकड़ के हिसाब से बुरकें। और इस तकनीक से भाइयों बिजाई करने पर खासकर जो हल्की ज़मीन है उसमें लोहे की कमी के लक्षण भी आ जाए, जिसके समाधान खातर भाइयों 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट
यानी कि जो हरा कशीश है उसने 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार भाइयों 1 हफ्ते के अंतराल पर इसने दोहरा भी सके हैं। तो ये तो करी भाइयों चर्चा बासमती धान की सीधी बिजाई पे। और ये भाइयों जानकारी लेवा प्राकृतिक खेती में जैविक खाद किस तरह बनावा और उसका किस तरह हम उपयोग करें। तो गोबर की खाद बनाने का सही तरीका क्या है भाइयों। एक तो गोबर की खाद तो सारे किसान भाई बनाओ हैं, लेकिन आमतौर पर गोबर ने हम बस कुरड़ी में डाल दे हैं और कुछ अगर हम सावधानी बरतें हैं तो गोबर की बहुत बढ़िया और जल्दी खाद हम तैयार कर सके हैं। एक तो ध्यान रखें भाइयों गड्ढा ऊंचा बनावे, ऊंची जगह पर बनावा ताकि जो बारिश का पानी है उसमें इकट्ठा ना हो सके, और पेड़ के नीचे या जो हल्की छाया वाली जगह है अगर वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहे। और गोबर के ढेर में भाइयों शीशा है, लोहा है, प्लास्टिक है, इनकी इस तरह की चीज़ ना डालें जो गलदी ना हो। हाँ, रसोई का जो बचा कुचा सामान है वो हम इसमें डाल सके हैं, साथ ही पशु का जो मूत्र है वो भी इसमें ज़रूर डालना चाहिए। और भाइयों गोबर की ढेर की ऊंचाई 2 फुट और चौड़ाई जो है वो 5 फुट तक रखें, उससे ज़्यादा ना करें। हाँ, लंबाई हम कितनी भी कर सके हैं। और गोबर के ढेर में भाइयों नमी बना कर जरूर रखें, गर्मी के मौसम में नमी का खास तौर पर ध्यान रखें। और इसके लिए भाइयों ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो। और अगर गोबर के ढेर को ढक कर रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लिपाई से जो है खाद जल्दी तैयार हो जाए। अगर हम लिपाई ना कर पावें तो काले और मोटे पॉलीथीन से उसने ढक दें और 10 से 15 दिनों में भाइयों ढेर ने पलट दे रहे हैं और पलट के फिर उसने दोबारा जो है जो पॉलीथीन है मोटा काले रंग का उससे फिर ढक दें भाइयों। जब अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाए तो उसकी खासियत क्या है, जो अच्छी बनी हुई खाद है भाइयों वह दानेदार हो है, सुनहरी हो है और उसमें बड़ी बढ़िया सुगंध आवे है और चाय की पत्ती के जो दाने हैं ना उस तरह से दिखाई देगी और उसका जो तापमान है वो भी सामान्य रहा है। और सही खाद तैयार करने पर भाइयों मुट्ठी बंद करने पर वो लड्डू की तरह बन जाए और मुट्ठी खोल दे वो फिर बिखर जाए। और खेत में डालने के बाद भाइयों इसने मिट्टी में मिला देवें और खुली धूप में रखने तक भाइयों जो खाद है उसके पोषक तत्व कम हो जाए, इसलिए उसमें घन जीवामृत के साथ मिलाकर डालें तो ज़्यादा अच्छे हमने परिणाम देखने मिले हैं। तो ये तो भाइयों बात करी जैविक खाद का हमने निर्माण किस तरह करना, किस तरह बनानी है और किस तरह इसका हमने उपयोग करना है। तो आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय भाइयों यहीं तक। इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।